Our today's topic is celiac disease. Introduction. Celiac disease एक autoimmune disease है in which our body immune system attack the small intestine. Mainly small intestine में जो विलाय और माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं उनको हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है एंड दैट अकर इन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम द मिडल इन्फेंसी. जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड का मतलब है कि जैसे अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में सिलिक डिजीज है तो उस पर्सन के आगे जो बच्चे हैं उनको सिलिक डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं. दैट इज जेनेटिकली प्रीडिस्पोज की जिसका जेनेटिक मेकअप सिमिलर है उसको सिलिक डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं. सिलिक डिजीज मेनली रिएक्शन किस वजह से होता है? जो एक ग्लूटीन प्रोटीन होती है दैट इज फाउंड मेनली इन द व्हीट, राई और बार्ले, है ना. व्हीट, राई और बार्ले में ग्लूटीन प्रोटीन होती है. जब हम इनमें से कोई भी चीज़ को खाएंगे तो ग्लूटीन प्रोटीन हमारी बॉडी में जब एंटर होगा तो हमारी बॉडी उस ग्लूटीन प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करेगी. ग्लूटीन प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी? इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचेगी तो हमारी बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैक करेगी, मेनली विलाय और माइक्रोविलाय को अटैक करेगी. तो दिस कंडीशन हैज सेवरल अदर नेम इंक्लूडिंग सिलिक स्प्रू, non-tropical sprue, endemic sprue, gluten sensitive enteropathy. These are the other name of the celiac disease. After that definition include ये एक डाइजेस्टिव डिजीज है दैट डैमेज द स्मॉल इंटेस्टाइन. मेनली जैसे मैंने आपको बताया कि जब पर्सन ग्लूटीन रिच डाइट लेगा तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगी अपने ही बॉडी सेल के अगेंस्ट. दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून, है ना, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अगेंस्ट. एंड इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड. एब्जॉर्प्शन मेनली कौन करता है? विलाय और माइक्रोविलाय करते हैं. जब वो डैमेज हो जाएंगे तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा. और क्या है? एट एन ऑटो इम्यून डिजीज इट प्रोड्यूसेस एन इंटॉलरेंस टू फूड दैट कंटेन द ग्लूटीन. मेनली इसमें जो ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है दैट इज अगेंस्ट दिस प्रोटीन, ग्लूटीन प्रोटीन. 1 मार्क्स में आ सकता है ग्लूटीन प्रोटीन. After that, the incidence, the prevalence of clinically diagnosed disease is 0.05 to 0.27% ही इसके चांसेस है. मतलब ऑल ओवर ये देखा गया है कि इतने परसेंट चांसेस है डिजीज होने के. चिल्ड्रन में 0.33 टू 1.0% चांसेस हैं और अडल्ट में 0.18 टू 1.2% चांसेस हैं. आफ्टर दैट इटियोलॉजी, इसके कॉजेज क्या है? द मेन कॉज इज इडियोपैथिक. ठीक है, कोई इसका जो इटियोलॉजी है वो क्या है? अननोन है, अननोन इटियोलॉजी है. नॉर्मली जो इंटेस्टाइन है इट कंटेन द विलाय. विलाय क्या होते हैं? दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल एंड इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट नॉर्मली, है ना. बट जब पर्सन सिलिक डिजीज से अफेक्टेड है और वो ग्लूटीन रिच फूड लेगा तो इम्यून सिस्टम रिएक्ट बाय डैमेजिंग दिस विलाय. इम्यून सिस्टम विलाय को डैमेज कर देगा जिस वजह से न्यूट्रिएंट प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे. और मेन जो कॉज है इसका अननोन है. ठीक है, फैमिली हिस्ट्री एक रिस्क फैक्टर है कि जिसका जेनेटिक मेकअप में पहले सिलिक डिजीज है, आगे उसके जो फर्दर ऑफस्प्रिंग होंगे उनको सिलिक डिजीज होने के चांसेस हैं. The person with celiac disease tend to have other disease क्योंकि ये एक कैसी डिजीज है? इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज. तो सिलिक डिजीज की वजह से पर्सन में अदर ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती हैं जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज. SLE stand for systemic lupus erythematosus. It is also autoimmune disease in which immune system attack multiple body organs such as kidney, brain, skin, etc. Rheumatoid arthritis, inflammation of joint, it is also a autoimmune disease. Sjogren syndrome में जो immune system है वो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड और टीयर सिक्रेटिंग ग्लैंड को डैमेज करता है. तो जब म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड डैमेज हो जाएंगे तो ड्राई माउथ हो जाएगा, ड्राई आइज हो जाएंगी. ठीक है,
After that, the thyroid disease. One of the thyroid condition is a autoimmune condition. Then the symptom of celiac disease, skin में अगर पर्सन ग्लूटीन डाइट लेगा तभी रिएक्शन होगा, अगर ग्लूटीन नहीं लेगा तब कोई रिएक्शन नहीं होगा. तो अगर ग्लूटीन डाइट ले रहा है, स्किन कैसी हो जाएगी? ब्रिटल नेल्स, एक्नी और एजिमा. इंटेस्टाइनल सिस्टम में डायरिया, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन. इन फीमेल इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज, अर्ली मेनोपॉज ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में अक्कर. ठीक है, क्योंकि पर्सन में प्रॉपर न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी, विच में लीड टू इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज, अर्ली मेनोपॉज. माउथ में अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगी, टूथ इनेमल एरोजन, ज्वाइंट एंड मसल में पेन और स्वेलिंग ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, बोन्स वीक हो जाएंगी, स्टोमक पेन एंड नॉसिया. द अदर सिम्टम आर क्रॉनिक डायरिया होगा ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग, ब्लोटेडनेस विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन. लैक्टुलोज इंटॉलरेंस होगी. लैक्टुलोज इंटॉलरेंस में जो शुगर होता है दैट इज अनेबल टू डाइजेस्ट, क्योंकि जो शुगर है डेयरी प्रोडक्ट में जो शुगर प्रेजेंट होती है इट इज डाइजेस्टेड बाय द लैक्टेज एंजाइम. जो लैक्टेज एंजाइम है इट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट जब स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जाएगी तो लैक्टेलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, विच मे लीड टू लैक्टुलोज इंटॉलरेंस. इट मीन्स द इनएबिलिटी टू फुली डाइजेस्ट शुगर इन द डेयरी प्रोडक्ट. आफ्टर दैट अल्सरेटिव जिजिनाइटिस, जिजिनम में अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगी. पुअर वेट गेन ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, डिलेड प्यूबर्टी, वेट लॉस, फटीग, अनीमिया, abnormal coagulation ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी. बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, कैल्शियम और विटामिन डी माल एब्जॉर्प्शन होगी, विच में लीड टू वीकनेस ऑफ द बोन्स. आफ्टर दैट IgA डेफिशिएंसी, बिकॉज जो IgA की सिंथेसिस होती है इट इज़ इन द म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक. तो IgA की डेफिशिएंसी की वजह से देयर इज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. Dermatitis herpetiformis, it is a itchy cutaneous condition of the skin linked with transglutaminase enzyme. जो transglutaminase enzyme है it is present in the intestinal wall, small intestine में present होता है और it help in the breakdown of gluten protein. ठीक है, जो ग्लूटीन प्रोटीन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसग्लूटामिनेस एंजाइम इट इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लियाडीन और ग्लूट्रीन में ये कन्वर्ट हो जाती है. बट जब ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, स्किन कंडीशन में अराइज. एपिलेप्सी हो सकती है, अटेक्सिया, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगी. And next is myelopathy. Myelopathy is the disease of the spinal cord. Peripheral neuropathy. Peripheral neuropathy is the weakness or numbness in the nerve due to the nerve damage usually in the hand or feet extremities में mainly, और growth failure हो जाएगा. After that diagnostic evaluation में history collection लेंगे, history में family history भी लेंगे कि family में किसी को ये problem तो नहीं थी, है ना. आफ्टर दैट कंप्लीट ब्लड काउंट में इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, कैल्शियम, विटामिन B12 लेवल, फॉलिक एसिड लेवल, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस एंटीबॉडीज, है ना. कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसग्लूटामिनेस एंजाइम है इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूटीन इनटू द ग्लियाडीन एंड ग्लूट्रीन. ठीक है, तो इसके अगेंस्ट अगर बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हैं वो डिटेक्ट करेंगे. एंटीबॉडी अगेंस्ट रेटिक्यूलिन और ग्लियाडीन. ग्लियाडीन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्लूटीन प्रोटीन, है ना. तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी चेक करेंगे एंड गाइडलाइन रिकमेंड दैट द टोटल सीरम IgA लेवल इज चेक्ड इन पैरेलल, बिकॉज IgA की डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि जो म्यूकोसा है स्मॉल इंटेस्टाइन की इट इज डैमेज्ड विच मे लीड टू IgA डेफिशिएंसी. आफ्टर दैट ट्रीटमेंट, मेनली इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है. मेन क्या है, ग्लूटीन फ्री डाइट. इसके लिए कोई ना मेडिकल मैनेजमेंट है ना सर्जिकल मैनेजमेंट, बट पर्सन हैव टू रिस्ट्रिक्ट डाइट विच कंटेन ग्लूटीन प्रोटीन. ठीक है, प्रेजेंटली द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग ग्लूटीन फ्री डाइट
The person may take rice, soyabean, potato or corn flour are safe. No medication exists that will prevent damage or prevent the body from attacking the gut when gluten is present. है ना, क्योंकि अगर पर्सन ग्लूटीन प्रोटीन ले रहा है तब क्या होगा, तब ऑटो इम्यून रिएक्शन हो रहा है. बट अगर प्रोटीन नहीं लेगा तो कोई ऑटो इम्यून रिएक्शन नहीं होगा. तो इसका मेन जो ट्रीटमेंट है दैट इज ग्लूटीन फ्री डाइट, स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू द डाइट. अगर पर्सन स्ट्रिक्टली ग्लूटीन फ्री डाइट ले रहा है तो इट अलाउ इंटेस्टाइन टू हील. इस वजह से इंटेस्टाइन की हीलिंग हो जाएगी और जो सिम्टम अपीयर हुए हैं वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएंगे. और जो विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी है उसके लिए रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे. After that the complication include intestinal T cell lymphoma हो सकता है, क्योंकि जब वहाँ पे बार बार रिएक्शन होगा there might be ulcer formation which may lead to lymphoma or carcinoma of the intestine. और ulcerative gingivitis हो सकता है. Complication of nutritional deficiency include anemia, osteoporosis, osteomalacia, peripheral neuropathy. This is all about the topic that is the celiac disease. It is a autoimmune disease which attack the villi of the small intestine as a reaction to the gluten protein. So इसकी treatment mainly gluten free diet है.